लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन और इब्ने सीना फाउंडेशन ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज ने उम्रे पर जाने की इजाजत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच मरियम नवाज की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज वजीरिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ का पहला मीरान शाह का दौरा होगा। इस मौके पर वफाकी वुज़रा, कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और दीगर सिविल और अस्करी क़यादत भी वजीर आजम के हमरा होगी। कराची, लाहौर और रावलपिंडी समेत मुल्क के बेशतर शहरों में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में गर्मी और रमजान के दौरान कई घंटे बिजली गायब रहने से आवाम परेशान हो गई है और शिकवा कर रही है कि बिजली के भारी भरकम बिल तो आते हैं लेकिन बिजली नहीं आती। वजीर खजाना मुफ्ती इस्माइल बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे IMF से मुज़ाकरात के लिए अमरीका रवाना हो गए हैं। वाशिंगटन रवानगी से कबल अपने बयान में मुफ्ती इस्माइल का कहना था कि IMF प्रोग्राम को दोबारा ट्रैक पर लाने की कोशिश करूंगा। वज़ीर आज़म ने सिर्फ चंद मिनटों में ये आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ारत उज़्मा के मनसब से हटाने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI की जानिब से जबरदस्त अवामी राब्ता मुहिम का आगाज किया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान का कहना है कि मुल्क के लिए इमरान खान से ज्यादा फौज जरूरी है। चीफ इलेक्शन कमीशन NT-PTI है, वो गैर जानिबदार नहीं है। नवाज शरीफ को पहले भी NRO मिल चुका है, अगर इन्हें NRO 2 मिला तो पूरी कौम को इनके खिलाफ निकालूंगा। बरतानिया का शहजादा हैरी ने अमेरिका को अपना असल घर करार दे दिया है। एक इंटरव्यू में शहजादा हैरी ने तस्दीक की है कि अब अमेरिका ही उनका असल घर है, जबकि इससे पहले शहजादा हैरी के वकील ने लंदन हाई कोर्ट में दावा किया था कि बरतानिया ही शहजादा हैरी का घर है और यही उनका हमेशा घर रहेगा। अमेरिका में कैपिटल हिल की इमारत को फिजा में मुश्तबा तैयारे की मौजूदगी की खबर पर खाली करवा लिया गया। तहाँ बाद में पता चला कि जिस तैयारे को पुलिस खतरा समझ रही थी, वो जहाज एक प्रोग्राम की रिहर्सल के लिए पैराट्रूपर्स के लिए प्रवास कर रहा था। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की कीमतों में कमी कर दी गई है। ताहम इसकी खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त रखी गई है। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक आटे और चीनी की कीमतों में कमी का इतलाक फौरी तौर पर होगा। अफ्तार के फौरी बाद सिगरेट पीने से न सिर्फ दिल की तकलीफ होने का खतरा होता है, बल्कि इसके साथ ही जिस्मानी झटकों और हाथ पाँव में कपकपाहट और कमजोरी का बायस भी बनने लगती है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हिमायत और मुखालफत में अदाकारा मिशी खान और रेहाम खान के दरमियान लफ्जी जंग का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया पर दोनों शख्सियात के दरमियान ये सिलसिला इस वक्त शुरू हुआ जब रेहाम खान ने इमरान खान की हिमायत में खड़े होने वाले फनकारों को कश्मीर में तनकीद का निशाना बनाया। मशहूर मोबाइल गेम बैटल ग्राउंड ने हजारों अकाउंट पर तायहात पाबंदी लगा दी है। दुनिया के मारूफ और एक्शन से भरपूर गेम बैटल ग्राउंड ने गैर कानूनी डाउनलोडर्स और दूसरे खिलाड़ियों के साथ चीटिंग करने पर एक हफ्ते में 40,000 से ज्यादा खिलाड़ियों को ताहयात पाबंदी से आयद कर दिया है। कौमी टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि बाबर आजम इस वक्त तीनों फॉर्मेट में जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। एक बयान में मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि स्टीव स्मिथ, जोई रूट और विराट कोहली जिनके इस वक्त नाम लिए जा रहे हैं, इनमें से केन विलियमसन और जोई रूट टॉप पर हैं, लेकिन केन विलियमसन तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। भारतीय रियासत गुजरात में दूल्हे को शादी पर रिश्तेदारों ने अनोखा तोहफा दे दिया है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियासत गुजरात में दूल्हे को शादी पर रिश्तेदारों ने लीमू के डब्बे का तोहफा दे दिया, जिसे देखकर लोग बेसाख्ता हंसने पर मजबूर हो गए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
इब्न सीना कम्युनिटी क्लिनिक में मेडिकल, डेंटल, मेंटल हेल्थ, वैक्सीनेशन और डायग्नोस्टिक सर्विसेज लो कॉस्ट में दस्तयाब हैं। बच्चों की सेहत और अमराज के लिए बनाया गया इंतहाई खूबसूरत क्लिनिक और दोस्ताना माहौल, जहां मेडिकल कंसल्टेशन सिर्फ $20 में, एनुअल चेकअप सिर्फ $90 में। यहाँ स्पेशलिस्ट जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और काउंसलर भी अवेलेबल हैं। यहाँ इमिग्रेशन, फिजिकल और कोविड टेस्टिंग भी की जाती है। TV1 के स्पेशल डिस्काउंट से फायदा उठाइए। डेंटल पर $10 ऑफ और मेडिकल चेकअप पे $5 ऑफ। 11220 साउथ विलक्रेस्ट ड्राइव, ह्यूस्टन, टेक्सास 2814957462। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज ने उम्रे पर जाने की इजाजत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच मरियम नवाज की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच मरियम नवाज की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज ने उम्रे पर जाने की इजाजत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मरियम नवाज ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती हुक्म पर पासपोर्ट सरेंडर कर रखा है। उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाना चाहती हूँ, लिहाजा उम्रे की अदायगी के लिए जाने की इजाज़त दी जाए। याद रहे कि लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को पासपोर्ट सरेंडर करने का हुक्म दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज वज़ीरिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद ये शहबाज शरीफ का पहला मीरान शाह का दौरा होगा। इस मौके पर वफाकी वज़रा, कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और दीगर सिविल और अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के हमरा होगी। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद ये शहबाज शरीफ का पहला मीरान शाह का दौरा होगा। इस मौके पर वफाकी वज़रा, कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और दीगर सिविल और अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के हमरा होगी। मीरान शाह आमद पर शहबाज शरीफ अतमान ज़ई जिरगे के मुशीरों से भी मुलाकात करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म की जानिब से इलाके के लिए बड़े पैकेज का भी ऐलान मुतवक्का है। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में वज़ीरिस्तान समेत पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से हमलों में तेजी देखने में आई है। दहशतगर्दों की जानिब से खुसूसी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया है। कराची, लाहौर और रावलपिंडी समेत मुल्क के बेशतर शहरों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में गर्मी और रमजान के दौरान कई घंटे बिजली गायब रहने से आवाम परेशान है और शिकवा कर रही है कि बिजली के भारी भरकम बिल तो आते ही हैं, लेकिन बिजली नहीं आती। पाकिस्तान के बड़े शहरों में गर्मी और रमजान के दौरान कई घंटे बिजली गायब रहने से आवाम परेशान है और शिकवा कर रही है कि बिजली के भारी भरकम बिल तो आते हैं, लेकिन बिजली नहीं आती। इधर ताजिर और दर्जी भी वक्त पर ऑर्डर मुकम्मल न करने से मुश्किलात का शिकार हैं। दूसरी जानिब लेफ्को हुक्काम ने बताया कि बिजली का कोटा फौरी बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है, जबकि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि नेशनल ग्रिड से 300 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। चंद इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया आर्जी तौर पर बढ़ा दिया गया है। वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे IMF से मुज़ाकरात के लिए अमेरिका रवाना हो गए हैं। वाशिंगटन रवानगी से कबल अपने बयान में मुफ्ता इस्माइल का कहना था कि IMF प्रोग्राम को दोबारा ट्रैक पर लाने की कोशिश करूंगा। वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे IMF से मुज़ाकरात के लिए अमेरिका रवाना हो गए हैं। वाशिंगटन रवानगी से कबल अपने बयान में मुफ्ता इस्माइल का कहना था कि IMF प्रोग्राम को दोबारा ट्रैक पर लाने की कोशिश करूंगा। मुफ्ता इस्माइल का कहना है कि पीछे इमरान खान ने IMF प्रोग्राम पटरी से उतार दिया है, ये हमारी मईशत को खतरे में डाल रहा है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि खुशी है कि 3 साल बाद ECL से नाम निकला है। रास्ते में लंदन में अपने कायद नवाज शरीफ से मुलाकात का मौका भी मिलेगा। वज़ीर आज़म ने सिर्फ चंद मिनटों में ही आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ारत उज़्मा के मनसब से हटाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की जानिब से जबरदस्त अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ारत उज़्मा के मनसब से हटाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की जानिब से जबरदस्त अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया गया है। 10 अप्रैल के इक़दाम पर पाकिस्तान भर में तहरीक इंसाफ के कारकुनों और हामियों ने इतवार को इमरान खान की कॉल पर मुल्कगीर एहतजाज किया। बाद-ए-अज़ा पार्टी कायद की जानिब से पेशावर और कराची में भी रिकॉर्डेड जोर जलसे किए गए। अवाम की जानिब से जबरदस्त पज़राए मिलने पर इमरान खान ने ट्वीट में अपने जज्बात का इजहार करते हुए पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया था और कहा था कि एक कॉल पर इतनी बड़ी तादाद में एहतजाज के लिए जमा होना इम्पोर्टेड हुकूमत पर नामंजूर पर मोहर साबित करता है। अवामी राब्ता मुहिम के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज बुध 20 अप्रैल को ट्विटर ऑडियो रूम पर आवाम से खिताब किया। इस मौके पर इमरान खान ने ट्विटर स्पेस पर नया रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। इससे कबल ट्विटर स्पेस पर इतनी बड़ी तादाद में सारिफीन किसी भी स्पेस का हिस्सा नहीं बने थे। सोशल मीडिया पर इनके खिताब को फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे दीगर प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव स्ट्रीम किया गया, जहां हजारों सारिफीन ने इन्हें देखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की जानिब से जारी अदादा शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता शब रोज होने वाले PTI के ट्विटर स्पेस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का लाइव खिताब सुनने के लिए रिकॉर्डेड सारिफीन ने शिरकत की।
इमरान खान के ट्विटर स्पेस पर खिताब ने तमाम अपने अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ डाले। पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट पर बताया गया कि इमरान खान के स्पेस में शिरकत करने वालों की तादाद 1,65,000 तक पहुंच गई थी, जो ट्विटर स्पेस की तारीख में एक रिकॉर्ड है। ट्विटर की तारीख में अब तक चेयरमैन पीटीआई के स्पेस में 1,65,000 अफराद ने शिरकत की। इसके अलावा दूसरा नंबर म्यूजिक बैंड के पॉप का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग के सेक्रेटरी डॉक्टर अरसलान खालिद के मुताबिक किसी भी स्पेस सेशन में एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 1,62,000 सामीन का रिकॉर्ड बन गया है। पीटीआई की जानिब से ट्विटर स्पेस की मेजबानी साबिक फोकल पर्सन डॉक्टर अरसलान खालिद और सोशल मीडिया लीडर जिब्रान इलियास ने की। फैसल जावेद खान ने अपने ट्वीट में बताया कि इमरान खान के स्पेस सेशन ने इस फीचर के लॉन्च होने के बाद सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली स्पेस का रिकॉर्ड कायम कर लिया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि मुल्क के लिए इमरान खान से ज्यादा फौज जरूरी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर NT-PTI है, वो गैर जानिबदार नहीं है। नवाज शरीफ को पहले भी NRO मिल चुका है, अगर इन्हें NRO 2 मिला तो पूरी कौम को इनके खिलाफ निकालूंगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट स्पेस में अवाम के सवालात के जवाब भी दिए। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के ट्विटर स्पेस में एक वक्त में 1.5 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की, जबकि मजमूई तौर पर 5 लाख से ज्यादा अफराद इसमें शरीक हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्विटर स्पेस में कहा कि इस मुल्क को इमरान खान से ज्यादा फौज की जरूरत है। ये फौज ना होती तो इस मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। अगर फौज ना हो तो मुल्क ने नहीं रहना। हमें इसकी मजबूती के लिए बात करनी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि दुश्मन हमेशा फौज पर हमले करते रहते हैं। दोनों साबिक वज़ीर आज़म ने फौज पर तनकीद की। हमें समझना चाहिए कि दुश्मन चाहता है कि हमारी फौज कमजोर हो। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत में फौज को कमजोर करने की कोशिश की। आसिफ अली जरदारी मेमो गेट में कह रहे थे कि हमें फौज से बचाएं। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि हम पहली दफा इलेक्शन लड़ने के साइंस समझकर आइंदा इंतखाबात लड़ेंगे। हम समझते हैं कि हुकूमत में आकर क्या करना है। हम सब जानते हैं और पूरी तैयारी करके आएंगे। इस बार हम नौजवानों को पूरी तरह तैयार करके इलेक्शन लड़ेंगे। उनका मजीद कहना था कि ये 22 करोड़ अफराद की तौहीन है कि बाहर से लाकर हुकूमत इनके सर पे बिठा दी है। अगर हम कहेंगे कि बेगर्स आर नॉट चूजर तो हमेशा चूटियों की तरह ही रेंगते रहेंगे। शहबाज शरीफ और इनके बेटों पर 40 अरब रुपए की करप्शन के केसेस हैं। फॉरेन फंडिंग केस पर बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि कोई भी चीज इस केस में नहीं है, ये पार्टी फंड है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सारी पार्टीज के फॉरेन फंडिंग चेक करें। हमारी फंड रेजिंग रिकॉर्ड पर है। हुकूमत खत्म होने के बाद अवामी एहतजाज के सवाल पर चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मैंने सोचा था कि सिर्फ 5% अवाम बाहर निकलेगी। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी एक कौम बने। मैंने पहली मर्तबा देखा है कि हम कौम बनने की तरफ चल निकले हैं, जो हमें 70 साल पहले करना चाहिए था। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। बरतानिया के शहजादा हैरी ने अमेरिका को अपना असल घर करार दे दिया है। एक इंटरव्यू में शहजादा हैरी ने तस्दीक की कि अब अमेरिका ही उनका घर है, जबकि इससे पहले शहजादा हैरी के वकील ने लंदन हाई कोर्ट में दावा किया था कि बरतानिया ही शहजादा हैरी का घर है और यही उनका हमेशा घर रहेगा। एक इंटरव्यू में शहजादा हैरी ने तस्दीक की है कि अब अमेरिका ही इनके घर है, जबकि इससे पहले शहजादा हैरी के वकील ने लंदन हाई कोर्ट में दावा किया था कि बरतानिया ही शहजादा हैरी का घर है और यही उनका हमेशा घर रहेगा। इस इंटरव्यू में शहजादा हैरी ने सिक्योरिटी और दीगर वजूहात को बुनियाद बनाकर ये इम्कान भी जाहिर किया कि वो अपनी दादी यानी मलका बरतानिया की जून में होने वाली प्लेटिनियम जुबली तकरीबात में भी शिरकत नहीं करेंगे। शहजादा हैरी ने ये बात नीदरलैंड में अमेरिकी सहाफी को इंटरव्यू में बताई। उन्होंने अपने वालिद और वली अहद शहजादा चार्ल्स और भाई शहजादा विलियम की कमी महसूस होने से मुतालिक सवाल का जवाब देने से भी गुरेज किया। हैरी का कहना था कि वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि मलका बरतानिया महफूज रहें और इनके गिर्द सही अफराद मौजूद हों। शहजादा हैरी को इस मुतनाज़ा इंटरव्यू पर बरतानिया में अवाम की जानिब से शदीद तनकीद का सामना रहा है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। अमेरिका में कैपिटल हिल की इमारत को फिजा में मुतशाबा तैयारे की मौजूदगी की खबर पर खाली करवा लिया गया है। तहम बाद में पता चला कि जिस तैयारे को पुलिस खतरा समझ रही थी वो जहाज एक प्रोग्राम की रिहर्सल के लिए पैराट्रोपर्स के लिए रवाना हो रहा था। अमेरिका में कैपिटल हिल की इमारत को फिजा में मुतशाबा तैयारी की मौजूदगी की खबर पर खाली करवा लिया गया है। तहम बाद में पता चला कि जिस तैयारे को पुलिस खतरा समझ रही थी वो जहाज एक प्रोग्राम की रिहर्सल के लिए पैराट्रोपर्स के लिए प्रवास कर रहा था। दूसरी जानिब गलत इत्तला पर कैपिटल हिल की इमारत खाली करवाने पर अरकान कांग्रेस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन पर बरस पड़े। स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने इस हवाले से कहा है कि गफलत और गैर जिम्मेदारी के बायस कैपिटल हिल में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर।
वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की कीमतों में कमी कर दी गई है। ताहम इसकी खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त रखी गई है। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक आटे और चीनी की कीमतों में कमी का इतलाक फौरी तौर पर होगा। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक आटे और चीनी की कीमतों में कमी का इतलाक फौरी तौर पर होगा। तर्जुमान ने बताया कि रमजान सब्सिडी के तहत 1 किलो चीनी की कीमत 15 रुपए कम की गई है, जिसके बाद चीनी 85 रुपए से कम करके 70 रुपए किलो कर दी गई है। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 950 रुपए का मिलने वाला 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा। तर्जुमान के मुताबिक रमजान रिलीफ पैकेज में 19 अशिया की फरोख्त शनाख्ती कार्ड से मशरूत है, लिहाजा सब्सिडाइज अशिया की खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड के बगैर नहीं हो सकती। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। अफ्तार के फौरन बाद सिगरेट पीने से न सिर्फ दिल की तकलीफ होने का खतरा बढ़ता है, बल्कि इसके साथ ये जिस्मानी झटका और हाथ पांव में कपकपाहट और कमजोरी का बायस भी बनने लगता है। क्या आप भी अफ्तार के फौरन बाद सिगरेट पीने के आदी हैं? तो आज हम अपनी इस स्टोरी में इसके तबाहकुन असरात आपको बताएंगे। टर्की में की जाने वाली एक तहकीक के मुताबिक रोजा अफ्तार करने के फौरी बाद सिगरेट पीने से ज्यादा सेहत के लिए खतरनाक अमल कोई नहीं। तहकीक से ये बात साबित होती है कि अफ्तार के वक्त जिस्म को पानी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सख्त जरूरत होती है। ऐसे में सिगरेट का एक कश आपकी शरियानों को सुकेड़ देता है और खून में ऑक्सीजन को मुनासिब मिकदार में जज़्ब नहीं होने देता। इसके नतीजे में खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे इसके जमने का खतरा भी बढ़ जाता है। दिल की धड़कन बेरब्त हो जाती है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है। तहकीक के मुताबिक इन सब अवामिल से दिल की बीमारियां लाक होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है और जो पहले से दिल के मरीज हैं उनके लिए हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तहकीक में शामिल माहिरीन का कहना है कि अफ्तार के फौरी बाद सिगरेट पीने से न सिर्फ दिल की तकलीफ होने का खतरा है, बल्कि इसके साथ ही जिस्मानी झटकों और हाथ पांव में कपकपाहट और कमजोरी का बायस भी बनने लगती है। आसान लफ्जों में अगर कहें तो अफ्तार के फौरन बाद सिगरेट पीना आपकी अचानक मौत का सबब भी बन सकता है। माहिरीन कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि 1 महीने में इफ्तार के फौरन बाद सिगरेट पीने से दिल की शरियानों को जितना नुकसान पहुंचता है, इतना पूरे साल में नहीं पहुंचता। वजह सिर्फ ये है कि तवील वक्फे के बाद सिगरेट पीने से जिस्म का तमाम मुदाफती निज़ाम दरम भरम हो जाता है, जो कि जिस्म और खास कर दिल के लिए सख्त नुकसानदा साबित होता है। तहकीक में ये बात तजवीज़ की गई है। यूं तो सिगरेट नोशी के खतरात को देखते हुए इसका इस्तेमाल कम से कम कर देने में ही आफियत है, लेकिन अगर सिगरेट की शदीद तलब हो तो रोजा खोलते ही सिगरेट ना पी जाए, बल्कि अफ्तार के 3 से 40 मिनट बाद सिगरेट नोशी की जा सकती है। माहिरीन का कहना है कि रमजान मुबारक का महीना सिगरेट नोशी जैसी आदत को तर्क करने का अच्छा मौका है, क्योंकि जब इंसान रोजे की हालत में दिन भर में तकरीबन 14 से 15 घंटे तक सिगरेट पिए बगैर रह सकता है, तो ये अमल सारा साल भी करने की कोशिश कर सकता है। सिगरेट नोशी दिल के साथ साथ फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाने का बायस बनती है। ये फेफड़ों की खराबी और कैंसर का भी बायस बनती है। इसलिए इसको तर्क करना खुद सिगरेट नोश के लिए भी और जो इनके आसपास से मुतासिर हो रहे हैं इनके लिए भी बेहतर होगा। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का हवाला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिमायत और मुखालफत में अदाकारा मिशी खान और रेहाम खान के दरमियान लफ्जी जंग का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया पर दोनों शख्सियात के दरमियान ये सिलसिला इस वक्त शुरू हुआ जब रेहाम खान ने इमरान खान की हिमायत में खड़े होने वाले फनकारों को कश्मीर में तनकीद का निशाना बनाया था। बाद-ए-आज़म मिशी खान ने रेहाम खान के नाम वीडियो पैगाम जारी करते हुए जवाबी वार किया और इन्हें बताया कि हम हमेशा इमरान खान के साथ रहेंगे। रेहाम खान भी मैदान में आई और उन्होंने मिशी खान के नाम पैगाम जारी करते हुए उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। रेहाम खान ने अपने ट्वीट में लिखा, ये वही है ना इमरान की दोस्त जिसे मैंने अपनी फिल्म जाना में फुप्पो का किरदार दिया था। जिसके जवाब में एक बार फिर मिशी खान ने रेहाम खान पर वाज़ेह किया कि वो इमरान खान की फैन है लेकिन दोस्त नहीं। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो पैगाम में मिशी खान का कहना था कि मैंने फिल्म जानान में फुप्पो का किरदार किया था, जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया। आपने मुझे इस वक्त कास्ट किया जब आप प्रोड्यूसर थी। मिशी खान ने रेहाम खान की इमरान खान से शादी का भी जिक्र किया और उनका कहना था कि इस वक्त इमरान खान से आपकी शादी हुई थी, फिर 6 माह बाद ही आपकी अलहदगी हो गई, जब आपका एक नाम था, लेकिन अब अगर नेटफ्लिक्स पर जाकर देखें तो आप कहीं नहीं और आपका कोई नाम नहीं, लिहाजा अब ये बताना है कि आपने कास्ट किया इसका कोई मकसद नहीं। मिशी खान का कहना था कि दूसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल इमरान खान की दोस्त नहीं हूँ, मैं इनकी पुरसितार हूँ और क्रिकेट के जमाने से हूँ। अगर मैं इमरान खान की दोस्त होती तो बनीगाला में होती और आप लंदन में होती, लिहाजा मनफी बातें फैलाकर तनाज़ात ना बनाए। वाज़ेह है कि पाकिस्तानी फिल्म जानान 2017 में रिलीज हुई थी, जिसमें मरकजी किरदार अली रहमान खान, अलमीना राना खान और बिलाल अशरफ ने निभाए थे। फिल्म में मिशी खान का नाम शीरी गुल था, जबकि इनका किरदार एक फुप्पो का था। रेहाम खान फिल्म की प्रोड्यूसर थी। रेहाम खान के अलावा अदाकारा हरीम फारूक और इमरान रजा काज़मी भी फिल्म के प्रोड्यूसर थे। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं।
मशहूर मोबाइल गेम बैटल ग्राउंड्स ने हजारों अकाउंट्स पर ताहयात पाबंदी लगा दी है। दुनिया के मारूफ और एक्शन से भरपूर गेम बैटल ग्राउंड्स ने गैर कानूनी डाउनलोड्स और दूसरे खिलाड़ियों के साथ चीटिंग करने पर एक हफ्ते में 40,000 से ज्यादा खिलाड़ियों पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी है। मोबाइल गेम के पब्लिशर क्राफ्टोन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रवा माह 11 से 17 अप्रैल के दरमियान 40,000 से ऐसे अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है जो खेल में गैर मामूली फवाद हासिल करने के लिए गैर कानूनी और गैर अखलाकी तरीके इस्तेमाल कर रहे थे। जनूबी कोरिया से ताल्लुक रखने वाले गेमिंग कंपनी का इस हवाले से कहना था कि मजमूई तौर पर 41,898 अकाउंट्स पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसके बाद वो अपनी मौजूदा डिवाइसेस पर कभी बैटल ग्राउंडर्स नहीं खेल सकेंगे। क्राफ्टोन ने BGMI की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने तमाम धोखेबाज खिलाड़ियों के नामों पर मुश्तमिल फहरिस्त भी शाया कर दी है। गुज़िश्ता हफ्ते में क्राफ्टोन ने 49,327 अकाउंट पर पाबंदी लगाई थी। 2021 में गैर कानूनी सरगर्मियों पर मजमूई तौर पर 6 लाख से ज्यादा अकाउंट पर पाबंदी लगाई गई थी। गेम डेवलपर का कहना है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर किसी भी किस्म की गैर कानूनी और गैर अखलाकी सरगर्मियों की इजाजत नहीं है। अपने गेमिंग प्लेटफॉर्म को दूसरे खिलाड़ियों के लिए महफूज करना और काबिल भरोसा बनाने के लिए हम हफ्तावार बुनियादों पर अकाउंट की जांच करते हैं और शराइत और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले अकाउंट के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाती है। डेवलपर के मुताबिक अगर कोई खिलाड़ी ऐसी हरकत में मुलविस पाया जाए जिससे दूसरे खिलाड़ियों के खेल पर मंफी असरात मरतब हो और न सिर्फ इनका अकाउंट बल्कि इनकी डिवाइसेस भी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। याद रहे कि एक बार पाबंदी का सामना करने वाले खिलाड़ी ताहयात इन डिवाइसेस पर बैटल ग्राउंडर्स नहीं खेल सकते जिन पर इनके अकाउंट्स बंद किए गए हों। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। कौमी टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि बाबर आजम इस वक्त तीनों फॉर्मेट में जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। एक बयान में मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि स्टीव स्मिथ, कैरन विलियमसन, जोई रूट और विराट कोहली जिनके इस वक्त बाबर आजम के साथ नाम लिए जा रहे हैं, इनमें से कैरन विलियमसन और जोई रूट टॉप पर हैं, लेकिन कैरन विलियमसन तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। एक बयान में मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि स्टीव स्मिथ, कैरन विलियमसन, जो रूट और विराट कोहली जिनके इस वक्त बाबर आजम के साथ नाम लिए जा रहे हैं, इनमें से कैरन विलियमसन और जो रूट टॉप पर हैं, लेकिन कैरन विलियमसन तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। जोई रूट तीनों फॉर्मेट नहीं खेलते, लेकिन ये जितने 4-5 खिलाड़ी हैं ये सब बस थोड़ा ही एक दूसरे से ऊपर नीचे हैं। वर्ल्ड क्लास बैटर्स यही हैं, लेकिन बाबर आजम इस वक्त अपनी प्राइम पोजीशन में है। उन्होंने कहा कि बाबर आजम टेस्ट में 5 नंबर पर हैं, वनडे और T20 के नंबर 1 बैटर हैं। बाबर आजम की परफॉर्मेंस बोल रही है, इनकी खेलने का अंदाज भी बता रहा है कि वो इस वक्त टॉप वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 196 रन की जो इनिंग्स खेली है वो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी इनिंग्स है। आप किसी भी विकेट पर खेल रहे हो, सूरत हाल ख्वाह कैसी भी हो, क्यों ना हो, इतने लंबे सेशंस निकालना आसान बात नहीं है। इस इनिंग्स से दुनिया का कोई भी बैटर बहुत कुछ सीख सकता है। बैटर कोच ने मजीद कहा, जहां रन बनाने वाली बॉल आ रही थी वहां बाबर आजम रन कर रहे थे। अगर वो रन ना करते फिर दबाव आता जिससे विकेटें गिरना मुश्किल थी, लेकिन बाबर आजम ने अब्दुल्ला शफीक के साथ मिलकर रन किए। अब्दुल्ला शफीक को भी बहुत क्रेडिट जाता है। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि बाबर आजम ने जिस तरह की गैर मामूली इनिंग्स खेली है, हम चाहते हैं हमारे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बैटर्स हैं ये जिन्होंने अभी आगाज करना है वो भी इस तरह की क्रिकेट खेलें और सीखे, जहां रन्स वाली गेंद मिले इसको छोड़े नहीं। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। भारतीय रियासत गुजरात में दूल्हे की शादी पर रिश्तेदारों ने अनोखा तोहफा दे दिया, जिसकी तस्वीर वायरल हो गई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रियासत गुजरात में दूल्हे को शादी पर रिश्तेदारों ने लीमू के डब्बे का तोहफा दिया, जिसे देखकर लोग बेसाख्ता हंसने पर मजबूर हो गए। दूल्हा के रिश्तेदारों में से एक दिनेश ने लीमू तोहफे में देने की पीछे मंतक की वजाहत करते हुए कहा कि इस वक्त रियासत और मुल्क में लीमू की कीमतें बढ़ गई हैं। इस सीजन में लीमू की बहुत मांग है, इसलिए मैंने लीमू पेश किए हैं। वायरल होने वाली तस्वीरों में 2 लोगों को दूल्हा को लीमू के साथ एक सुर्ख बॉक्स तोहफे में देते हुए देखा जा सकता है। शादी गुजरात के राजकोट के शहर धोराजी में हुई है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी इस साल कई रियासतों में लीमू की कीमतें बढ़ गई हैं। एक लीमू की कीमत 10 से 15 रुपए के दरमियान है। माहिरीन का कहना है कि लीमू की कीमतों में इजाफे की वजह लीमू की काश में इजाफे वाले धचके और गैर मौसमी बारिशें हैं। गर्मियों के मौसम में लीमू की मांग ज्यादा होने की वजह से ये मजीद महंगे हो गए हैं। इस माह के शुरू में जब भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 रुपए से तजाविज कर गई थी, तो एक नए शादीशुदा जोड़ों के दोस्तों ने उन्हें तमिलनाडु के चंगलपट्टू जिला के चीवर गांव में पेट्रोल और डीजल की बोतलें तोहफे में दी थी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back.
Because black lives matter. Because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice.